आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब बोलिए दादी, क्या कहेंगी आप? अब तो ये सबूत भी दे दिया कि प्रज्ञा चोर है। क्या अभी भी आपको प्रज्ञा इनोसेंट लगती है? दादी, ये आपको शुरुआत से धोखा देती आई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बस। अब तू कुछ नहीं बोलेगी। अब तुझे इसके बारे में कुछ बोलना है? मुझे कुछ नहीं पता दादी कि वो बैग मेरे कमरे में कैसे आया। मैं दादी, जरूर इसने मेरे कमरे में वो बैग रख दिया और अब मुझ पर नाम लगा रही है। ठीक, एक और प्रूफ देती हूँ आपको। वेट, हेलो, हाँ वो लेके आ जाओ। थैंक यू। कौन आ रहा है? तनु, तुम चाहती क्या? क्यों बेवजह मुझे बदनाम करना चाहती? मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई और तुम हो कि मुझे इस घर से निकलवाने पे तुली हुई हो। तुम इतनी अच्छी नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। ये 5 मिनट में पता चल जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में। ऐसा प्रूफ आ रहा है ना कि तुम किसी के सामने बोलने के लायक नहीं रहोगी। आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो। लीजिए मैडम, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स। थैंक यू। ये लीजिए दादी, देखिए इसे। क्या है ये? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जो प्रज्ञा के नाम पर है, और ये सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद खरीदी गई है। देखिए इसे। भेजे ले, मैंने दो, मैं देखता। देख पुत्र, क्या लिखा है इसमें? खुद तेरा पाला है। ये प्रॉपर्टी प्रज्ञा अरोड़ा के नाम है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू प्रज्ञा अरोड़ा। ये भी खरीदी है। गॉड जी, मैं तो इतने सालों में अपने लिए एक 1 रूम किचन भी नहीं बना पाई। अरे प्रज्ञा को देखो जरा, कुछ ही महीनों में इतनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली इसने। देख लिए ये सारे पेपर्स। अब पूछिए इसे कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनी। जॉब तो करती नहीं है मैडम, बिजनेस कोई है नहीं, लॉटरी लगी नहीं है, तो जरूर ये प्रॉपर्टी चोरी के पैसों से ही बनी है। शादी के तुरंत बाद ही चोरी शुरू कर दी होगी। दीमक की तरह चिपक गई है इस घर से, खोखला करके निकलेगी इस घर को। इतनी सारी प्रॉपर्टी और पता नहीं कितनी होंगी, फैमिली के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी होगी। आई एम श्योर इसकी माँ भी इसके साथ इन्वॉल्व है। दादी, दादी आप तो कुछ बोलिए। दादी, हम टेलिंग यू, ये बहुत चालाक और खतरनाक औरत है, इस पे भरोसा मत कीजिए। देखो, मैंने सारे सबूत दे दिया, अब डिसाइड आपको करना है। नहीं, ये चोर नहीं हो सकती।
ये जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। वो मुझे पता लगाना ही होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे ये सच अपने आप ही बता दे। दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये ठीक है, सब कुछ देखने और सुनने के बाद फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना। पर इस फैसले में मुझे किसी की सलाह चाहिए। ये दादी किसे फोन लगा रही है? तेरी इस आदत का मैं क्या करूं? जब देखो पता नहीं कुछ भी सोचने लगती है और फिर तुझे कुछ होश ही नहीं रहता। अरे उस ठेले वाले पे तूने अपने सब्जी का थैला ही छोड़ दिया। कहाँ है तेरा दिमाग? जी मैंने कहा ना आपसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अभी की दादी ये मुझे इस वक्त फोन क्यों कर रही हैं? हेलो, नमस्ते सरला जी। नमस्ते जी। आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं हमारे? कुछ बात करनी है आपसे। नहीं माँ, प्लीज मना कर देना। सब ठीक है ना? अभी प्रज्ञा? अब सारी बातें आप फोन पे पूछ लेंगी। आप आइए तो सही। चलो रखती हूँ। ये क्या हो गया? ये तो प्लान में था ही नहीं। अगर माँ यहाँ आ गई तो क्या कहूंगी उनसे? सरला जी आ रही है। अब उनके सामने ही सारी बात हुई और उनके आने के बाद ही ये पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है। तुम ये ड्रामा बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इस सब में इन्वॉल्व करने की? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? फिर जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई वैसे तुम्हारी माँ की चोरी पकड़ी जाएगी। बस करो तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा मैंने चुपचाप सुन लिया। मेरी माँ के बारे में कुछ कहोगी तो मैं क्या? हाँ तो मैं क्या? देखो तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। कौन सा पर्दा, कौन सी चोरी? मुझे नहीं चाहिए ये सब ड्रामा, ये सब झमेला नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना प्लीज। अरे वैसे तो यहाँ करोड़ों ऑटो खड़े हैं। जब चाहिए होगा ना तो एक नहीं मिले। ऑटो 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 को क्यों बुला रही है? तो कहाँ जाना है? पीछे मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी बाद में। चल ठीक, मत बता तू कहाँ जा रही। ये तो बता दे कब आएगी। पीछे मैंने कहा ना आपसे, मैं बता दूंगी आपको। ऑटो रुकना। पीछे मैं जाऊं? जा। मैडम ले चलो बैठ रहा।